चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसमें फंडामेंटल अंतर क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हम बात करें और फॉर्मेशन ऑफ F2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या मिलता है। एक फ्लोरीन एटम है जिसमें आपका 1s है, 2s है और फिर 2p है। 2p के अंदर आपका 2px है, 2py है और 2pz है ना। ये हमने बना लिया 1s के लिए, ये आपका 2s के लिए, ये 2px के लिए, ये 2py के लिए, ये आपका 2pz के लिए। तो इसी तरीके से एक और फ्लोरीन एटम, यहाँ पर 1s है, फिर यहाँ पर 2s, 2px, 2py और 2pz। तो फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। VBT में यहाँ पर क्या बोलता है, VBT में बोलता है कि वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं जो सिंगली ऑक्युपाइड हैं केवल वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए केवल ये दोनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, केवल ये दोनों ऑर्बिटल हैं जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये VBT थ्योरी है। अगर हम बात करें इन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसी F2 के बनाने के लिए यहाँ पर 1s है, 2s है, 2px, 2py और 2pz। 1s 2s 2px 2py 2pz 1s 2s 2px 2py 2pz। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोलता है कि जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों एटम के पास, वे सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये 2pz ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो ऑर्बिटल है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो ऑर्बिटल है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो ऑर्बिटल है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो ऑर्बिटल है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, इसको बनाइए।
हो गया। चलिए एक और मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पर देखिए, अगर मान लो जेड एक्सिस के अलोंग दो ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, ये आपका जेड एक्सिस है, इसके अलोंग दो ऑर्बिटल अगर अप्रोच कर रहे हैं, ये आपका है 2pz, ये किसी एटम 1 मान लो फ्लोरीन के एक एटम का ऑर्बिटल है और उसी जेड एक्सिस के अलोंग दूसरा ऑर्बिटल अप्रोच कर रहा है आपका 2pz, ये एटम 2 है, फ्लोरीन के सेकंड एटम का है। अब यहाँ पर देखिए जो भी ये ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अपने अपने क्या होते हैं, क्या होते हैं इनके अपने, जो लोब्स हैं उनके अपने फेज होते हैं, है ना, जो लोब्स हैं उनके अपने फेज हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है, ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है। तो जब हम VBT में बात करते हैं, इन VBT, जब हम VBT में बात करते हैं तो अगर प्लस प्लस फेज वाले आ रहे हैं तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है नहीं होती है, ओवरलैपिंग होती है ना। तो यहाँ पर बॉन्डिंग आपकी होती है VBT के अंदर, यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है, जिससे आपका क्या बनता है, बॉन्डिंग यहाँ पर होती है, बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक, इन MOT में वो क्या बोलता है, MOT में यहाँ पर क्या होता है, MOT में यहाँ पर बोलता है कि इन फेज ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर बॉन्डिंग यहाँ पर होती है ना, यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। तो जब सेम फेज वाले ऑर्बिटल आते हैं तब VBT और MOT सेम ही बात कहते हैं। लेकिन जब ये अपोजिट फेज के अगर यहाँ पर है ना, दोबारा देखिए यहाँ पर मान लो आपका 2pz है, एक एटम का 2pz एटम 1 और दूसरे एटम का 2pz ये एटम 2 का है। अगेन जेड एक्सिस के अलोंग ये आ रहे हैं, है ना, ये आपके जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो मान लीजिए एक ऑर्बिटल का जो फेज है वो प्लस है, ये माइनस है, और दूसरे ऑर्बिटल का माइनस फेज और यहाँ पर प्लस है। तो VBT के अंदर यहाँ पर क्या बोलता है, VBT के अंदर वो क्या बोलता है, अगर दो अपोजिट फेज के आते हैं तब VBT में क्या कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, वो सीधा बोलता है नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं है और यहाँ पर कोई भी बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी, है ना, कोई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होगी। MOT में यहाँ पर क्या बोलता है, MOT में यहाँ पर बोलता है कि अब यहाँ पर आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग होगी, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी। तो एंटी बॉन्डिंग से क्या मतलब, यहाँ पर देखिए दो लोग हैं वे आपस में दोस्त हो सकते हैं, यहाँ पर जैसे दोस्त हैं, यहाँ पर जैसे दोस्त हैं। दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, यहाँ पर ये है नो ओवरलैपिंग, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं जानते। और यहाँ पर दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे के एनिमी हैं, जो एक दूसरे का दुश्मन है। तो यहाँ पर उसी तरीके से बोलता है कि आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर एक तरीके से होती है एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पर एक तरीके से क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग होती है। जिस तरीके से बॉन्डिंग दो एटम को बांधने की कोशिश करती है और नो ओवरलैपिंग ना तो बांधने की कोशिश करती ना तोड़ने की, उसी का उल्टा एंटी बॉन्डिंग करती है, दो एटम को तोड़ने की कोशिश करती है कि दो एटम एक दूसरे से दूर रहें। तो जब सेम फेज वाले ऑर्बिटल्स आते हैं तो VBT और MOT एक ही बात करते हैं, लेकिन जब अपोजिट फेज वाले आते हैं तो VBT के पास उसकी कोई कहानी नहीं है। VBT बस कहती है जस्ट हाँ कि बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन MOT बोलती है कि उस केस में एंटी बॉन्डिंग का क्रिएशन होता है। दैट मीन्स उस केस में दोनों एटम एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक ये और मेजर यहाँ पर डिफरेंस है।
चलिए तो अब यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ MOT। कॉन्सेप्ट ऑफ MOT। कॉन्सेप्ट ऑफ MOT। तो यहाँ पर क्या बोलता है वो कि जब भी दो एटम पास में आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो दोनों एटम के पास जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वे सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वे सब मिक्सड अप होते हैं और मिक्सड अप होने के बाद नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। उन नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें लिखिए VBT में क्या बोलता था कि जब दो एटम आते हैं पास में आते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो केवल वैलेंसी सेल के जो ऑर्बिटल हैं और उसमें भी वो ऑर्बिटल जो सिंगली ऑक्युपाइड हैं वे केवल मिक्स होते हैं। यहाँ पर बोलता है कि एटम के पास जितने भी ऑर्बिटल हैं सारे आपस में मिक्स होते हैं, चाहे वो सिंगली ऑक्युपाइड हैं चाहे वो पेयर्ड हैं। ठीक, तो इसमें लिखिए बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, based on molecular orbital theory, comma, all the atomic orbitals of atoms, participating in molecule formation, get disturbed का मतलब क्या है, उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरीके से रीअरेंज होगा, है ना। p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे एक्सिस के अलोंग है, अब वो रीअरेंज होकर कुछ नई शेप लेने वाला है, कोमा, all get mixed to give rise to an equivalent number of new orbitals, equivalent number of new orbitals। यहाँ पे वो क्या बोलता है कि जिस तरीके से एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल हैं, उन्हें हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो उसी तरीके से कुछ ऐसा भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है ना कि एक इस तरीके की स्पेसीज जिसमें कि दो न्यूक्लियस हैं और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बने हुए ऑर्बिटल्स, एक तो कॉन्सेप्ट है ये एटम का कॉन्सेप्ट है। वहीं मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पेसी है जिसमें कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बने हुए ऑर्बिटल्स हैं। उन ऑर्बिटल को हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो लिखिए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स दैट बिलोंग्स टू मॉलिक्यूल नाउ, फुल स्टॉप। These are called molecular orbitals. ठीक है, इसी में आगे लिखिए molecular orbitals forms by linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals। ठीक है, तो अब यहाँ पर जानेंगे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मिलकर बने हुए हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उसने स्टैंडिंग वेव का एक कॉन्सेप्ट बोला है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वे इन फेज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसा हमने पढ़ा होगा जब दो वेव सुपरिम्पोज करती हैं, इन फेज सुपरिम्पोज करती हैं और दो फेर आउट ऑफ फेज, हाँ इंटरफेरेंस जो करती हैं, इन फेज इंटरफेरेंस करती हैं और आउट ऑफ फेज इंटरफेरेंस करती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इन फेज एंड आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन का। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन। इसे वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएं तो दो वेव कुछ इस तरीके से हैं, जब ये पॉजिटिव में है तब ये भी पॉजिटिव में है, जब ये नेगेटिव है तब ये भी नेगेटिव में है। जब ये दो फेज इस तरीके से मिलते हैं तो इन्हें बोलते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन। और ये एक ऐसी वेव बनाते हैं जो इन दोनों वेव का एक तरीके से सम हो गई है ना। मतलब यहाँ पर ये दोनों जो वेव हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। उसी तरीके से दो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से मिल सकते हैं कि वे एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जो एक तरीके से दोनों एटम की बॉन्डिंग को सपोर्ट करेगा। और इसे यहाँ पे बोलता है कि यहाँ से आपका बनता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। एक दूसरा केस होता है आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। इसमें दो वेव कुछ इस तरीके से मिलती हैं कि वे एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे को एक तरीके से मतलब कि हम यहाँ पे बोलें एक दूसरे को डिस्ट्रक्शन मोड में है, एक वेव दूसरे वेव को एक तरीके से कैंसिल आउट करने के मोड में है। तो इसे बोलते हैं आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। तो अगर ये दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड की हुई तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर लेंगे और यहाँ पर नल फेज आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। दोनों वेव एक दूसरे को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। ऐसा करने से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये लिखिए।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। पहला केस, फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल orbitals from s atomic orbital, s atomic orbital। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, इन फेज कॉम्बिनेशन इन फेज कॉम्बिनेशन में मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, ये एटम का न्यूक्लियस है, एक दूसरा 1s ऑर्बिटल है। तो इन फेज कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से होते हैं कि जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो इन फेज कॉम्बिनेशन में एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपका ये इस तरीके से बन जाता है ना, इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में अलाइन हो गया है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से डॉटेड प्लॉटिंग करूँ जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा है, तो यहाँ पर कहता है कि जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये यहाँ इन दोनों के बीच में अलाइन हो गया है ना, ऐसे यहाँ पर अलाइन हो गया है। ठीक है। अगर इस चीज़ को आप कंपेयर करें जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एसएस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग करते हैं, है ना, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर कंपेयर करें इन VBT, तो VBT में भी हमें क्या देखने को मिलता है, दो आपके न्यूक्लियस है, एक एस ऑर्बिटल ये है और एक एस ऑर्बिटल आपका ये है। तो यहाँ पर भी वो क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका जहाँ पर ओवरलैपिंग है वहाँ पर अलाइन हो गया है ना। दैट मीन्स अगर मैं बीच का ये शेडेड रीजन टाइप से हटा दूँ तो ये कुछ आपको ये लगभग ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स जब बॉन्डिंग वाली बात होती है, सेम फेज वाली ओवरलैपिंग, तब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल सेम ही बात करती है। अगला केस देखते हैं, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर यही सेम 1s ऑर्बिटल अब आउट ऑफ फेज भी कॉम्बिनेशन करेंगे। ये आपका न्यूक्लियस है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका 1s ऑर्बिटल है। अब आउट ऑफ फेज में इस तरीके से आते हैं कि जैसे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो, है ना। तो ये रिपेल की पोजीशन में आते हैं। रिपेल की पोजीशन में यहाँ पर क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, ये आपके न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऐसा कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका इन दोनों से अवे ऐसे अलाइन हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका कैसे है, यहाँ अलाइन हो जाता है। और जब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका यहाँ पर अलाइन हो जाता है तो डायरेक्ट जो दो न्यूक्लियस हैं वे डायरेक्ट अप्रोच पर आ जाते हैं। और जब दो न्यूक्लियस डायरेक्ट अप्रोच पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम को बांधने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम को एक तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक ये पर्टिकुलर प्लेन मिलेगा, ये पर्टिकुलर प्लेन है, ये पर्टिकुलर प्लेन जो ऐसे जा रहा होगा, इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक नोडल प्लेन यहाँ पर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर इनके नाम देखिए, जब ये इन फेज कॉम्बिनेशन करते हैं तो एस ऑर्बिटल तो हमेशा सिग्मा ही बनाता है
तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये किससे बन रहा है आपका 1s से। जब ये आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि ये एंटी बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार, उसे बोलते हैं यहाँ पर 1s। तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और ये आपका सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं हमेशा दो टाइप से कॉम्बिनेशन करेंगे। इन फेज कॉम्बिनेशन पे ऐसा ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो जाएगा तो इस न्यूक्लियस को भी पकड़ कर रखेगा और इस न्यूक्लियस को भी पकड़ कर रखेगा। तो यहाँ पे बनता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जब ये आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन करते हैं तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा अरेंज हो जाता है कि एक दूसरे से अवे होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वे एक तरीके से डायरेक्ट रिपल्सन की स्टेट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अरेंज होता है कि दोनों एटम को एक तरीके से रिपेल कराने की कोशिश करता है, मतलब एंटी बॉन्ड। जिस तरीके से बॉन्ड दोनों को बांधने की कोशिश करता है उसी तरीके से एंटी बॉन्ड दोनों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो वीबीटी में कॉन्सेप्ट है या तो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉन्सेप्ट है या तो बॉन्ड बनेगा या एंटी बॉन्ड बनेगा। ठीक, देखिए इनको,
चलिए देखिए, सेकंड केस, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, अगर आप देखें तो p एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके से आते हैं। मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है, तो दो p एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ऐसे आ सकते हैं। ये क्या बनाएंगे, सिग्मा या पाई, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। मान लो ये क्या थे आपका, अगर ये जेड एक्सिस थे तो ये 2pz थे। अब अगर यहाँ पर इसी एक्सिस के अलोंग दो ऑर्बिटल ऐसे आने लगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम दो टाइप के बॉन्ड देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन पहले हम देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका है 2pz, ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है। दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है 2pz और आपका 2pz। यहाँ पर जो दोनों लोब्स हैं वे सेम फेज की हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इन फेज कॉम्बिनेशन होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, इन फेज कॉम्बिनेशन। इन फेज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जो दोनों लोब्स हैं बीच वाली, ये आपस में ऐसे मर्ज होकर ये क्रिएट करती हैं कैसे, एक ये, और यहाँ पर ये लोब्स आपकी ये इस तरीके से आ जाती है, लोब्स साइज में छोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ये प्लस से बनी है, ये माइनस है, ये माइनस है, और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका यहाँ पर बीच में अलाइन हो जाता है, ऐसा है ना। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो जाता है, जिससे दोनों एटम का क्या कर सके, दोनों एटम को वो बांध सके। ये होता है VBT, ये होता है MOT में। अगर मैं इसी की कंपेयर करूँ VBT से, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता था, हाँ, इन VBT में अगर मैं देखूँ तो VBT में आपको ये दो ऐसे मिलते थे ओवरलैप्ड, है ना। ये माइनस है, मान लो ये प्लस है, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का भी ये आपका ऐसा है और ये आपका ऐसा है। अगर मैं यहाँ पर ये डॉट्स इस तरीके से बनाऊँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि VBT में भी लगभग सेम ही चीज़ देखने को मिल रही है ना। अगर मैं यहाँ पे हटा लूँ ये जो इस तरीके से बना है ये, तो ये और ये सेम ही दिख रहा है। तो जब बॉन्डिंग की बात होती है तो VBT और MOT सेम तरीके से बिहेव करते हुए दिखते हैं, है ना। लेकिन MOT के अंदर एंटी बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो VBT में है ही नहीं। चलिए, इन फेज कॉम्बिनेशन से यह बना। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये बॉन्ड आपका कैसा है, सिग्मा है, तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz, ठीक है, सिग्मा 2pz। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर जो प्लेन है, क्या इस पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की कोई प्रोबेबिलिटी है, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपके, इसके पास दो नोडल प्लेन है ना, नोडल प्लेन। एक नोडल प्लेन इसके पास ये है और एक नोडल प्लेन इसके पास ये है ना। कई बार वो पूछ लेगा कि सिग्मा 2pz के पास कितने नोडल प्लेन हैं। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। चलिए, मान लो जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं, ये एक ऑर्बिटल आपका ये है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और दूसरा ऑर्बिटल आपका ये है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आपका प्लस है ना। ये आपका 2pz है, ये आपका 2pz है। यहाँ पर ये कैसे करते हैं, एक तरीके से जैसे रिपेल कर रहे हो, है ना, रिपल्सन के स्टेट में आते हैं। तो रिपल्सन के स्टेट में क्या करते हैं कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना जनरेट कर लेते हैं कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और अवे अरेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में अरेंज हुआ, ऐसे यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस से बाहर के साइड में अरेंज हो जाएगा। तो एक न्यूक्लियस आपका ये है, एक न्यूक्लियस आपका ये है,
तो ये ऑर्बिटल ऐसा अरेंज कर लेते हैं कि ये वाली लोब्स आपकी बड़ी हो जाती हैं, ये वाली लोब्स आपकी छोटी, ये वाली लोब्स आपकी बड़ी हो जाती हैं, ये वाली लोब्स आपकी छोटी। और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका यहाँ, ये माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका दोनों न्यूक्लियस से अवे, जैसे यहाँ पर इस वाले ऑर्बिटल्स में अरेंज हो गया है। ठीक है, हाँ ये प्लस होगा, इस तरीके से अरेंज हो गया है। और जब ये मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका न्यूक्लियस से अवे अरेंज हो गया है, तो ये दोनों न्यूक्लियस को क्या ले आया है, दोनों न्यूक्लियस को एक तरीके से रिपल्सन की स्टेट में ले आया है। ठीक है, अब रिपल्सन की स्टेट में ले आया तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, जिसे हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2p(z), है ना। तो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपका क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पर आपका क्या बना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंड प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको कितने नोडल प्लेन देखने को मिलेंगे, 3, है ना। यहाँ पर है, ये सारे आपके हैं नोडल प्लेन। एक नोडल प्लेन आपका ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये है। ठीक है, बनाइए इसको। हमारा टेस्ट आज तो नहीं है। टेस्ट लेंगे, बताएंगे अभी 1-2 दिन में।
चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि मान लो ये आपकी जेड एक्सिस है, तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे आते हैं तो वे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इन फेज कॉम्बिनेशन में देखिए ये आपकी एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ये है ना। तो अगर ये जेड एक्सिस है तो फिर ऑब्वियसली ये क्या होंगे आपके, ये 2px, हाँ 2px ले लीजिए या 2py ले लीजिए। अगर इन फेज कॉम्बिनेशन करना है तो हाँ सॉरी 2px होंगे। अगर इन फेज कॉम्बिनेशन है तो इस वाली लोब्स का फेज क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये एक तरीके से अट्रैक्शन की स्टेट में आएंगे। तो यहाँ पर आपका ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर वो बोलता है कुछ इस तरीके से ये बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये फॉर्म करते हैं। ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है। अगर आप बीबीटी में देखें तो भी आपको क्या दिखाई पड़ता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपका एक ऐसे है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ये ऐसे है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे और एक आपका ऐसे है। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर ये हो जाता है ना। दैट मीन्स अगर मैं इन लाइंस को ऐसे हटा दूँ तो यहाँ पर भी आपको लगभग यही चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो प्लेन है, ये जो यहाँ पे ये है, ये क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर एक नोडल प्लेन। हाँ, एक ही नोडल प्लेन होगा। अब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड बना है, तो पाई 2px। आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन देखते हैं। मान लीजिए आपकी क्या है, जेड एक्सिस है, तो एक ऑर्बिटल आपका ऐसे है, ये आपका है 2px, ये प्लस फेज है, ये माइनस फेज है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल और है दूसरे एटम का 2px। तो अगर आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन करना तो इस लोब का फेज क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर आपका प्लस होगा, है ना। अब ये किस स्टेट में आएंगे कि एक दूसरे को जैसे रिपेल कर रहे हो, तो यहाँ पर ये कैसे आते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आते हैं कि ये वाली लोब जो है वो ऐसे हो जाएंगे, रिपेल कर रहे हैं। ये वाली लोब आपकी ऐसे हो जाएंगी, ये वाली लोब आपकी ऐसे हो जाएंगी और ये वाली लोब आपकी ऐसे हो जाएंगी। दैट मीन्स अगेन दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे की डायरेक्ट रिपल्सन की स्टेट पर आ गए। ये आपके प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, है ना। तो इस तरीके से आपके ये हो जाते हैं कि ये बार बार एंटी बॉन्डिंग वाले केस में न्यूक्लियस को डायरेक्ट अप्रोच पर ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका बन रहा है एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो पाई स्टार और ये 2px। तो ये आपका क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने इसके पास नोडल प्लेन आएंगे, एक तो ये आएगा और एक आपके पास ये आएगा। तो एक नोडल प्लेन तो आपके पास ये आएगा और एक नोडल प्लेन आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये है एक नोडल प्लेन और एक आपके पास ये है नोडल प्लेन। ठीक है, तो दो नोडल प्लेन यहाँ पर होंगे। ठीक, लिखिए इसको।